देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूं आपकी दोस्त रंजीत कौर। जी हाँ दोस्तों, ये है प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं अक्सर बात करती हूँ लवर्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, लव अफेयर के बारे में। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं इनसे तो बात करूंगी, लेकिन एक और ऐसी बात है जिसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये है यस टीवी और इस शो के जरिए हम आपसे बस दिल की बातों से जुड़ी हुई बातें करते हैं। तो दोस्तों चलिए, दिल से जुड़ी हुई बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यस टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप भी अपने दिल की बात या फिर इस प्रोग्राम के जरिए किसी को अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो हमारे शो के जरिए कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम में हम आज बात करने वाले हैं लव मैरिज से जुड़ी हुई। लव मैरिज आखिर क्या है? जी हाँ, लव मैरिज ऑब्वियसली वही है जहां पर दो प्यार करने वाले एक रिलेशनशिप यानी कि शादी जैसे रिलेशन में बंध जाते हैं तो उसको लव मैरिज कहते हैं। लेकिन दोस्तों, लव मैरिज के लिए जो हमारे पेरेंट्स हैं वो एकदम से बिल्कुल भी हाँ नहीं करते हैं। यानी कि पेरेंट्स अक्सर लव मैरिज के अगेंस्ट होते हैं। क्यों अगेंस्ट होते हैं? क्योंकि उनको ये डाउट रहता है कि हमारी कास्ट का नहीं है, या फिर ये डाउट रहता है कि भाई बिरादरी वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, हमारी थूथू होगी, या फिर ये चीजें होती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर वही पेरेंट्स अपने बच्चों की हाँ में हाँ मिला ले और एक अच्छे तरीके से उस शादी जैसे रिलेशन को, लव जैसे रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे कपल्स होंगे जिनको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर लव रिलेशन में या फिर लव मैरिज को करना पड़े। अक्सर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा अगेंस्ट होते हैं कि लव मैरिज नहीं करनी, क्योंकि हमारा समाज हमें जीने नहीं देगा। लेकिन एक बात बताइए, ज्यादातर ये जो बातें होती है ना लड़की वालों के घर में होती है। लड़की वाले अक्सर यही कहते हैं कि भाई नहीं, हमने नहीं करनी तुम्हारी शादी, वहां जहां हम कहेंगे वही करनी है। लेकिन एक बात देखिए जरा, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं या फिर जिस पर्सन को छोड़कर आप किसी और से उनकी शादी करवाना चाहते हैं और वो इंसान के बारे में वो लड़की नहीं जानती है या फिर उस लड़की को वो इंसान नहीं पसंद है, तो क्या आप अपने बच्चे के अगेंस्ट जाकर उनकी शादी कर लेंगे? आपको एक बात बता देती हूँ कि जो लव रिलेशन में होते हैं ना, लव मैरिज का मुझे जो लगता है वो फंडा ये होता है, और वो बहुत ही अच्छा सा फंडा होता है। लव मैरिज वालों का फंडा ये होता है एकदम से तो इनकी शादी होने से रही। वो कहते हैं ना कि हाँ भाई देखा और शादी हो गई, ऐसे तो होने से रहा। जो लव रिलेशन में होते हैं ना, वो अक्सर अपनी शादी में 1 महीने से लेकर 1 साल तक का गैप जरूर रखते हैं। और इन 1 महीने या फिर 1 साल के गैप में हमें एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है कि कौन हमें कितनी जगह पर या फिर किस वे में हमें टैकल कर सकता है, हमारे सुख दुख में कितना हमारा साथ दे सकता है। तो इस चीज के बारे में ना आपके बच्चों को ना अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन अगर वही शादी अगर आप उनकी गैर मर्जी से करते हैं, यानी कि बिना उनकी सलाह के करते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि एक तो आपकी बेटी जो होती है वो कभी भी सुखी नहीं रहती है। किस लिए? क्योंकि उसके मन में यही रहता है कि वो जिसके साथ शादी जैसे रिलेशन में जा रही है ना उसको वो पसंद है, ना वो उसको देखकर राजी हो रही है। बस एक वो समझौता होता है जो आप समझौते वाली शादी करवा देते हैं। मैं अरेंज मैरिज के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अगेंस्ट उन पेरेंट्स के हूँ जो कि अक्सर लव मैरिज के अगेंस्ट रहते हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर आपका बच्चा किसी को पसंद कर रहा है तो आपको भी चाहिए कि उस बच्चे की बात को सुना जाए, उनकी ओपिनियन रखी जाए। हर कोई इंसान अपने बेटे की शादी करना चाहता है, हर कोई इंसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि जहां पर भी शादी हो उनकी शादी बिल्कुल सेटल्ड हो, यानी कि किसी भी तरीके की तंगी ना आए। लड़की वाले होंगे तो वो ये कहेंगे कि हाँ भाई लड़का एजुकेटेड होना चाहिए, कहीं तो ये कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, हमारी लड़की को खुश रख देना वाला चाहिए, अच्छी फैमिली से बिलोंग करना चाहिए। सेम लड़के वाले भी यही चाहते हैं कि जो लड़की हम घर लेकर आए वो हमारे तौर तरीके से रहे, है ना। तो इन चीजों को देखते हुए हम हमेशा यही कहते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से हमें शादी को एक्सेप्ट करना है। लेकिन जो लड़का लड़की आपस में रिलेशनशिप में है, जो कि अपने आप में रहना पसंद कर रहे हैं, जो 1 साल से रिलेशनशिप में है, कहीं तो 1 साल से छोड़कर 8 साल के रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जब शादी की बात आती है तो उनको ना कर दिया जाता है। जबकि इन 8 साल के रिलेशन में वो कितना कुछ एक दूसरे को जान जाते हैं। तो वो जो एक दूसरे को जानने वाली बातें होती है ना, वो पेरेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए
कि लव मैरिज के अगेंस्ट ना जाएं। हाँ, वो अलग बात है कि आप जात पात को देखते हुए अक्सर ना कर देते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे के लिए एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन मिल रहा है, या फिर पढ़ा लिखा होने के साथ एक अच्छी जॉब वाला पर्सन मिल रहा है, या फिर अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन मिल रहा है, तो ऐसे पेरेंट्स को अगेंस्ट जाने की बजाय हाँ कर देनी चाहिए, ताकि आपकी बेटी हमेशा के लिए खुश रहे। पर्सन्स को हमेशा लव मैरिज जैसा हक मिलना चाहिए, ताकि आपके बच्चे आपके अगेंस्ट जाकर गलत कदम ना उठाएं। फिलहाल के लिए आज के डायरेक्ट दिल से प्रोग्राम में मेरी बातें सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए थी जो हमेशा लव मैरिज के अगेंस्ट होती हैं। तो उन पेरेंट्स को मे बी इतनी बात समझ आ गई होगी, है ना? तो अभी फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये है प्रोग्राम डायरेक्ट दिल से। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट पर अपने नाम को मेंशन कर दीजिए और जुड़ जाइए इस चैनल के जरिए हमारे प्रोग्राम्स के साथ। देखते रहिए यस टीवी। गुड बाय।